नमस्कार, आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया की कुछ मुख्य खबरों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने वाले हैं। आपको बताते चलें कि दिन में लगभग 12:30 बजे उनके पहुंचने का प्रोग्राम प्रस्तावित है और यह माना यह जा रहा है कि यह प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आएगी। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर के गुजरेगा। आपको बताते चलें कि यहाँ पे तकरीबन 51 विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है और लगभग अनुमानित भीड़ यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास पहुंचने की संभावना है। देखिए, ये लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम स्थल से। ये शाहजहांपुर से लगा हुआ रोजा जगह है, वहां पे ये रेलवे ग्राउंड में ये कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि शाहजहांपुर में इतनी बड़ी जगह है, मिल पाना मुश्किल था। ये नगर निगम की टेरिटरी में आता है और यहाँ पे देखिए काफी भव्य इंतजाम किया गया है प्रशासन के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ मिनटों के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ कार्यक्रम स्थल में पहुंच सकते हैं, ऐसा संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा एक्सप्रेसवे की यहाँ पे आधारशिला रखेंगे। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। भारतवर्ष में अमेजॉन कंपनी के ऊपर सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2019 में इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा करके धोखाधड़ी के साथ अप्रूवल प्राप्त कर लिया था। इंडियन एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के एक बड़ी बात कही है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हमने तय किया है कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें जरूरी परिवर्तन भी किए जाएंगे। ये सभी फैसले हादसे की जांच के बाद आए परिणामों के आधार पर लिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि चीन और पाक की हरकतों पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वहीं शैलेश कुमार सिन्हा को सिवान बिहार का नया एसपी बनाया गया है और वहां पे अपराध चरम सीमा पर है। अपराध पर काबू पाने के लिए उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्टेडियम के पास कंटेनर ऑटो के ऊपर गिर गया, जिससे ऑटो में सवार ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर की तलाश की जा रही है, ट्रक चालक की तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उत्तर कोरिया में पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मनाई गई। इस आयोजन में किम जोंग इल के बेटे, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया। वहीं चंडीगढ़ में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में शीत अवकाश को लेकर के नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 20 दिसंबर से शुरू होकर 7 जनवरी तक शीत अवकाश की छुट्टियां चलने वाली हैं और स्कूलों के खुलने की तारीख 10 जनवरी रखी गई। उत्तराखंड में भी शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 18 से 21 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट रहेगा। राजस्थान के फतेहपुर में माइनस में पारा पहुंचा। आने वाले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी। बिहार में 31 आईपीएस का प्रमोशन किया गया है। पटना एसएसपी समेत 13 अफसर बनाए गए हैं डीआईजी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 7,145 नए मामले आए हैं। वहीं 289 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 8,706 लोग स्वस्थ होकर के घर गए हैं। खबर पंजाब से। पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर एरिया से बीएसएफ के जवानों ने रात में एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन का निर्माण चीन में हुआ है और यह पाक की तरफ से भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि कुछ सीनियर अफसर यहां पे पहुंच चुके हैं और एरिया की गहन जांच करी जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन के विषय में एक अच्छी खबर आ रही है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 10 में से 7 मरीज बिना दवा के ठीक हुए हैं और यह 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन इसके द्वारा फेफड़ों में संक्रमण का खतरा काफी कम पाया जाता है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि चढ़ूनी एक नई राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। श्रीलंका में चीन के राजदूत क्वी जेन होंग ने कल शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच एडम्स ब्रिज का दौरा किया। एडम्स ब्रिज राम सेतु को ही कहते हैं। चीनी राजदूत देश के तमिल बहुल उत्तरी प्रांत के 2 दिवसीय सद्भावना दौरे पर थे।
श्रीलंकाई नौसेना और थल सेना के सदस्यों की सुरक्षा के बीच राजदूत को एडम्स ब्रिज तक ले जाया गया। एडम्स ब्रिज या राम सेतु उत्तर पश्चिम श्रीलंका और भारत में दक्षिणी तट से दूर रामेश्वरम के पास मन्नार के द्वीपों के बीच में स्थित है। राम सेतु के पास भारी सुरक्षा लेकर के क्या देखने पहुंचे चीनी राजदूत, इसमें इसकी भी का भी अध्ययन किया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। आपको बताते चले कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज अमेठी में पद यात्रा करने वाले हैं। अमेठी में पद यात्रा जगदीशपुर से हारी मऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले हैं। सुबह लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे पहुंचने के बाद ये सड़क मार्ग से अमेठी के लिए निकल चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कल एक दुखद घटना हो गई। बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान मतपेटिका में स्याही डाल दी गई थी और उसके बाद हवाई फायरिंग वहां पे कुछ लोगों के द्वारा करी गई और जिसमें एक अधिवक्ता को गोली लग गई और अधिवक्ता को गंभीर हालत में उर्सुला हॉस्पिटल में ले जाया गया। शताब्दी गेट के बाहर चुनाव निरस्त होने के बाद अधिवक्ता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वरों से कर रहे थे हवाई फायरिंग और उस दौरान अधिवक्ता गौतम को गोली लग गई और उसके बाद कई थानों की फोर्स और आला अधिकारी पहुंचे। उपचार के दौरान अधिवक्ता की मौत हुई। उनको बाद में हैलेट हॉस्पिटल इमरजेंसी शिफ्ट किया गया था और वहां पे हंगामे की आशंका को देखते हुए कल भारी पुलिस बल कल देर रात तैनात किया गया था। वहीं आयकर विभाग ने आज सुबह लखनऊ, मऊ और आगरा में सपा के नेताओं के आवासों पर छापेमारी प्रारंभ कर दी है। आयकर जांच क्रम में राजीव राय के अलावा आगरा के मनोज यादव और लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास स्थित जनेंद्र यादव के आवास पर भी छापा पड़ा है और इस विषय में अखिलेश यादव जी का भी बड़ा बयान आया है। आपको बताते चले कि इनकम टैक्स का छापा अखिलेश यादव के बेहद करीबी राहुल भसीन और नीतू यादव के घर में भी पड़ा है और अन्य ठिकानों पर भी लखनऊ में छापेमारी जारी है। कई शहरों में एक साथ छापेमारी हुई है। आयकर छापेमारी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही कि यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चुनाव के ठीक पहले किस बात का संकेत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार तो प्रभावित करने के लिए चुनाव को अभी और अन्य एजेंसीज का भी सहारा लेगी, ये कहना था अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले जानबूझकर यह सब किया जा रहा है परेशान करने के लिए। सरकार बीजेपी सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिनके घर छापेमारी करी गई है वो पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।